हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंपाउंड सेंटेंसेस से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 50 सेंटेंस हैं और इन 50 सेंटेंसेस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने कंपाउंड सेंटेंस के बारे में आपको डिटेल में समझाया था कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन कोऑर्डिनेट कंजक्शंस की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन हैं जिन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों पर पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया है, बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर उस वीडियो को देखिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे या यूँ कहिए कि हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से दो सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम करेंगे कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, यानी दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ेंगे और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। पहला सेंटेंस देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यू डिड नॉट ओबे मी, यू फेल्ड। तुमने मेरा अनुसरण नहीं किया, तुम फेल हो गए। ठीक है, तो अब इन दोनों सिंपल सेंटेंस हैं और इन दोनों सिंपल सेंटेंस को हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो देखते हैं, जैसे इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे कि आपने मेरा ओबे यानी आपने मेरा अनुसरण नहीं किया इसलिए आप फेल हो गए, इसलिए आप फेल हो गए। एक तरह से रिजल्ट निकल कर आ रहा है। तो ये जो यहाँ पर जो हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन जोड़ेंगे वो इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा, यानी एक तरह से इलेटिव जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो परिणाम बताने वाले होते हैं और इलेटिव में सो जो है वो इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से जोड़ेंगे, यू डिड नॉट ओबे मी सो यू फेल्ड। तो यहाँ पर सो का हमने यूज़ किया है और सो अपने आप में एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान करना है और ध्यान रखना है कि किस तरीके से दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं सेंटेंस, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ नॉट प्राउड। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे कि वो बुद्धिमान है फिर भी उससे घमंड नहीं है। तो फिर भी एक तरह से विरोधाभास की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये होते हैं एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से जोड़ेंगे, ही इज़ इंटेलिजेंट यट। अब यहाँ पर इससे पहले कोमा भी लगा दिए तो बेहतर रहेगा, ही इज़ इंटेलिजेंट कोमा यट ही इज़ नॉट प्राउड। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो सेंटेंस को आपस में जोड़ेंगे। ध्यान रखना है आपको कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन का आपको यूज़ करना ही करना है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करेंगे और दोनों वो सेंटेंस होंगे ना जिनको आपस में आप जोड़ेंगे वो दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। ठीक है, और फिर ऐसे सेंटेंसेस को जब हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जोड़ते हैं तो एक कंपाउंड सेंटेंस बनकर सामने आता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ही ग्रू वेरी वीक, ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट। यानी वो काफ़ी कमज़ोर हो गया, उसने फास्ट नहीं तोड़ा। तो इसे जोड़ेंगे आप, ही ग्रू वेरी वीक बट ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट। यहाँ पर हम बट कोऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। ये भी अपने आप में एक एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, बट। ठीक है, आगे देखते हैं, इमरान वर्क्स इन अ बैंक, राजेश वर्क्स इन अ बैंक। यानी इमरान भी बैंक में काम करता है, राजेश भी बैंक में काम करता है। दोनों सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, दोनों को आपस में जोड़ना है। तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे, आइदर इमरान और राजेश वर्क्स इन ए बैंक। इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं कि या तो इमरान या राजेश इन दोनों में से एक बैंक में काम करता है, इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, या इमरान एंड राजेश, इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं आप, इमरान एंड राजेश वर्क इन ए बैंक। इस तरीके से भी इन सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। यानी कई तरीके से हम दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हैं अगर सेंस निकल कर सामने आना चाहिए। यानी वो सेंटेंस जो बने वो सार्थक होना चाहिए और कोऑर्डिनेट कंजक्शन का उनमें यूज जो है एकदम सही तरीके से होना चाहिए। तो फिर वो एक अपना कंपाउंड सेंटेंस बनकर सामने आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये रहा हमारा अगला सेंटेंस, द राजपूत वर विक्टोरियस, दे वर ब्रेव। अब इनको जोड़ेंगे तो इसको हमने सो से जोड़ा है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा है, द राजपूत्स वर ब्रेव सो दे वर विक्टोरियस। तो एक तरह से रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जब रिजल्ट निकल कर आता है तो वैसे सेंटेंसेस को हम इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करके जोड़ते हैं और इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन की कैटेगरी में सो जो है आता है। ठीक है, तो राजपूत्स वर ब्रेव, राजपूत बहादुर थे, सो इसलिए दे वर विक्टोरियस, वो विजेता रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं, अजय इज नॉट अ स्टूडेंट, अजय इज नॉट अ टीचर। अब इन्हें जोड़ना है तो इन्हें हम नाइदर नोर का कॉम्बिनेशन करके जोड़ेंगे। नाइदर नोर ये जो है अपने ये जो है ये कॉमुलेटिव कंजक्शन की कैटेगरी में आते हैं। कॉमुलेटिव इंटरजेक्शन, कॉमुलेटिव नहीं, ऑल्टरनेटिव, हाँ, ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन की कैटेगरी में इनको रखा जाता है, आइदर और, नाइदर नोर। ठीक है, और
इन कंजक्शंस को। तो यहाँ पर हम इस तरीके से जोड़ेंगे, अजय इज नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ टीचर। ठीक है, इस तरीके से आपको जोड़ना है, नाइदर नॉर का कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना है। ठीक है, ही इज़ रिच ही इज़ नॉट कंटेंटेड, तो इसे हम जोड़ेंगे ही इज़ रिच यट ही इज़ नॉट कंटेंटेड। वो धनवान है लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। तो एक तरह से विरोधाभासी दोनों सेंटेंस हैं। तो ये ऐसे सेंटेंस जब आपके सामने आते हैं तो एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप यट का यूज़ करके इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हैं। अगला सेंटेंस है डू इट यू विल बी पनिश्ड, ये करो अदरवाइज तुम्हें सजा मिलेगी। तो डू इट और यू विल बी पनिश्ड, आप और से इसे जोड़ सकते हैं इन दोनों सेंटेंस को। ठीक है, एक अर्थ निकल कर आएगा और से जोड़ा, इसका मतलब ये और हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो जो हमारा सेंटेंस बना वो हमारा सेंटेंस होगा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं बी क्विक यू विल बी लेट। ठीक है, तो इसे जोड़ेंगे बी क्विक अदरवाइज यू विल बी लेट, जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगे। तो इस तरीके से अदरवाइज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से हम इन्हें जोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से बस आपको प्रैक्टिस करनी है। दो सेंटेंस आपके सामने होंगे, दोनों सेंटेंस को जोड़िए, आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करिए और एक अगर सेंस निकलता है, जो सार्थक अर्थ निकलता है, तो उस तरीके से आप अपना सेंटेंस बनाइए। बस कंपाउंड सेंटेंस बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंजक्शन आपको यूज़ करना है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का आपको यूज़ करना है। ये मोटे मोटे तौर पर आपको ध्यान रखना है। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया कि कौन कौन से कंजक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। उन्हें कैटेगरी वाइज मैंने आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट सेंटेंस है टच इट यू विल डाई एट वंस, सॉरी टच इट यू विल डाई एट वंस। तो इसे आप इस तरीके से जोड़ेंगे टच इट एंड यू विल डाई एट वंस, इसे छूओगे और जल्दी से तुम तुरंत मर जाओगे। तो ये सेंस यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो एंड से हमने यहाँ पे जोड़ा है, एंड जो है हमारा वो कुमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं आई कैन नॉट डाई इन पीस आई एम अ सिनर। तो इसे आप जोड़ेंगे आई एम अ सिनर, मैं एक पापी हूँ, सो आई कैन नॉट डाई इन पीस, इसलिए मैं शांति से मर नहीं सकता। ये सेंस निकल कर आता है, तो सो से हमने इसे जोड़ दिया। ठीक है, आगे देखते हैं ही इज़ द सन ऑफ ए प्रोफेसर ही इज़ इंटेलिजेंट। तो इसे हम जोड़ेंगे ही इज़ द सन ऑफ ए प्रोफेसर देयरफॉर ही इज़ इंटेलिजेंट, इसलिए वो बुद्धिमान है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। एक सेंस निकल कर आता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में मोटी मोटी दो बातें आपको ध्यान रखनी है। दोनों सेंटेंस अपने आप में जिन दो सेंटेंसेस को आप जोड़ते हैं वो दोनों सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं और दोनों सेंटेंस आपस में किससे जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 13, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ही लेफ्ट द स्टडीज ही हैड नो मनी। तो इसे जोड़ेंगे ही हैड नो मनी सो ही लेफ्ट द स्टडीज, उसके पास पैसा नहीं था इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो इसलिए इस तरीके से इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। ही इज़ स्लो ही इज़ रेगुलर, एक तरह से विरोधाभासी दोनों सेंटेंस आपस में हैं, तो आप लिखेंगे ही इज़ स्लो बट रेगुलर, वो धीरे है लेकिन नियमित है। ठीक है, इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है डोंट बी अ बोरोवर डोंट बी अ लेंडर आइदर। ठीक है, तो इन्हें जोड़ेंगे तो नाइदर नोर का कॉम्बिनेशन करके आप जोड़ सकते हैं। एक सही सेंस, तो सेंसफुल जो है सेंटेंस निकल कर आएगा। तो नाइदर बी अ लेंडर नोर अ बोरोवर, ना तो उधार दो ना उधार लो, ये सेंस यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो नाइदर नोर के कॉम्बिनेशन से हमने इन सेंटेंसेस को जोड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं गेट इन यू मे कैच कोल्ड। ठीक है, तो इसे आप जोड़ेंगे गेट इन अंदर आ जाओ और यू मे कैच कोल्ड, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी, ठंड लग सकती है, ये सेंस निकल कर आ रहा है। तो और के कॉम्बिनेशन हमने जोड़ दिया। ठीक है, आगे देखते हैं डोंट रन सो फास्ट यू मे फॉल, तेज मत दौड़ो तुम गिर सकते हो। डोंट रन सो फास्ट अदरवाइज यू मे फॉल, तेज मत दौड़ो वरना, अदरवाइज यानी वरना का सेंस निकल कर आ रहा है, वरना तुम गिर सकते हो। तो अदरवाइज कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करके आप इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखते हैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इन कोऑर्डिनेट कंजक्शंस को आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में अपने जहन में सेट कर लीजिए और फिर बाद में जो भी सेंटेंस आते हैं तो एक सेंस उन दोनों को पहले हिंदी में बना लीजिए जोड़कर, फिर बाद में कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करके उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। इजीली आपका जो आंसर होगा वो एकदम सही होगा। अगला सेंटेंस है इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप, यानी बहुत गर्मी थी लास्ट नाइट को और मैं अच्छी तरीके से सो ना सका। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट देयरफॉर, यहाँ पर देयरफॉर का कंजक्शन का आपको यूज़ करना है। देयरफॉर आई कुडंट हैव अ साउंड स्लीप, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट कंजक्शन का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, अगला सेंटेंस है ही वॉज अनॉयड ही केप्ट क्वाइट, तो बनाएंगे ही वॉज अनॉयड फिर कॉमा लगाना है और स्टिल का यूज़ करना है। स्टिल भी अपने आप में कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। एडवर्सेटिव विरोधाभासी, हाँ, तो एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन है यहाँ पर स्टिल, तो हम स्टिल का यूज़ करके इस तरीके से सेंटेंस को आपस में जोड़ेंगे। ही वॉज अनॉयड स्टिल ही केप्ट क्वाइट, फिर भी वो शांत रहा, वो गुस्सा था लेकिन फिर भी वो शांत रहा। अगला सेंटेंस देखते हैं लेट्स टेक ए टैक्सी वी आर लेट,
तो बनाएंगे लेट्स टेक ए टैक्सी फॉर वी आर लेट। यहाँ पर फॉर का जो सेंस है वो क्योंकि का सेंस निकल कर आता है। तो ठीक है, फॉर भी अपने आप में कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और फॉर का भी यूज़ एज ए कोऑर्डिनेट कंजक्शन हम कर सकते हैं और इसका यूज़ हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने में करते हैं। यहाँ पर इसका सेंस ये निकल कर आएगा लेट्स टेक ए टैक्सी, चलो टैक्सी कर लेते हैं, फॉर वी आर लेट क्योंकि हम लेट हैं। तो एक तरह से यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आ रहा है। तो इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन की कैटेगरी में फॉर को हम रखते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि फॉर भी अपने आप में एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है यू कैन गो बाय कार, यू कैन गो बाय ट्रेन टू। तो इसे आप इस तरीके से जोड़ेंगे, यू कैन गो आइदर बाय कार और बाय ट्रेन, या तो तुम ट्रेन से जा सकते हो या तुम कार से जा सकते हो। कहने का मतलब आइदर और के कॉम्बिनेशन से आप इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है राज इज माई फ्रेंड, आई हेल्प्ड हिम। तो आप इसे जोड़ेंगे राज इज़ माई फ्रेंड सो आई हेल्प हिम, राज मेरा दोस्त है इसलिए मैंने उसकी मदद की। तो सो से आप इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब मैं सीधे सीधे सेंटेंस बनाता चला जाऊंगा, बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर किस तरीके से कोऑर्डिनेट कंजक्शन मैंने यूज़ किया है। ठीक है, बार बार आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप हैबिचुअल हो पाएंगे अपने आंसर को लिखने में। ठीक है, आगे देखते हैं आई वॉज अनवेल यस्टरडे, आई कुड नॉट फिनिश माई वर्क। तो इसे आप जोड़ेंगे आई वॉज अनवेल यस्टरडे सो आई कुडंट फिनिश माई वर्क, मैं कल अस्वस्थ था इसलिए मैं अपना काम नहीं कर सका। ठीक है, We couldn't buy anything to eat, the shops were all closed. हम कुछ ना खरीद सके खाने के लिए क्योंकि दुकानें जो थी वो बंद थी। तो इसे जोड़ेंगे the shops were all closed, सभी दुकानें बंद थी इसलिए we couldn't buy anything to eat, हम कुछ भी खरीद ना सके। सो से हमने जोड़ दिया है, सो अपना कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं ही पुट हिज हैट ऑन, ही टुक हिज स्टिक, ही वेंट आउट फॉर अ स्ट्रोल। अब 3 सेंटेंस दिए, इन तीनों सेंटेंस को जोड़ना है आपको, ध्यान रखना है यूज़ करना है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करना, और सभी सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो ही पुट हिज हैट ऑन, कॉमा लगा रहे हैं अपन, टुक हिज स्टिक, अपनी स्टिक ली, अपना उसने कोट जो है हैट पहना, एंड वेंट आउट फॉर अ स्ट्रोल। अब एंड का हमने यूज़ कर दिया, एक तरह से एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है यहाँ पर, एंड का यूज़ करके हमने एक सेंटेंस है वो बनाया है यहाँ पर। तो बस ध्यान आपको रखना है कि आपको जो कंजक्शन यूज़ करना है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का ही यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 26, ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी। तो इसे बनाएंगे ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी, कॉमा जरूर लगाना आपको। ऐसे एडवर्सेटिव, जब एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन का आप यूज़ करें तो उससे पहले कॉमा आप जरूर लगाएं, ये मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी, वो गरीब है फिर भी ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। ठीक है, तो ये सेंस निकल कर आता है, तो इस सेंस में हम येट कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है मिस्टर वर्मा इज़ काइंड ही इज़ जेनरस। तो आप बनाएंगे मिस्टर वर्मा इज़ काइंड एज वेल एज जेनरस। ठीक है, दयालु है, उदार है, दोनों साथ ही साथ। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ के सेंस में। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं मिस्टर वर्मा इज़ काइंड एंड जेनरस, एंड का यूज़ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड का यूज़ या एज वेल एज का यूज़, अब दोनों का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला देखते हैं ट्रू रिलीजन हेल्प्स वन टू लिव अ गुड लाइफ, सम पीपल डोंट थिंक सो। ठीक है, तो इसे हम जोड़ेंगे ट्रू रिलीजन हेल्प्स वन टू लिव अ गुड लाइफ बट, लेकिन सम पीपल डोंट थिंक सो, कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। तो बट कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़कर आपने इसे एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है इस तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूजफुल इन आवर लाइव्स, इट कैन बी वेरी डेंजरस एट टाइम। तो इसे जोड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूजफुल इन आवर लाइव्स बट इट कैन बी वेरी डेंजरस एट टाइम्स, यानी बिजली हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है लेकिन फिर भी कई बार ये डेंजरस हो सकती है। ठीक है, तो बट का यहाँ पर हमने यूज़ किया है। आगे देखते हैं सुधा कैन स्पीक इंग्लिश वेल, सी कैन राइट इंग्लिश वेल, बोल सकती है अंग्रेजी और लिख भी सकती है। तो इसे लिखेंगे आप इस तरीके से सुधा कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज राइट इट वेल, यानी सुधा बोल भी सकती है और साथ ही साथ लिख भी सकती है। तो एज वेल एज का आप यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ के सेंस में आप यूज़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 31, अरुण स्विच द लाइट ऑफ ही वेंट आउट। तो आप बनाएंगे अरुण स्विच द लाइट ऑफ एंड वेंट आउट, तो एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। आगे देखते हैं मधु इज़ गुड एट फिजिक्स इज़ वीक इन केमिस्ट्री। तो आप इसे बनाएंगे मधु इज़ गुड एट फिजिक्स, मधु फिजिक्स में तो अच्छी है बट, यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है तो बट वीक इन केमिस्ट्री। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ेंगे बट कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करके। ठीक है, आगे देखते हैं आई विल नॉट गो टू सिनेमा टुनाइट, माई वाइफ विल नॉट गो टू द सिनेमा टुनाइट। इनको जोड़ना है तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे नाइदर आई नोर माई वाइफ विल नॉट गो टू द सिनेमा टुनाइट, यानी ना तो मैं और ना मेरी पत्नी जो है आज सिनेमा नहीं जाएंगे। तो ना तो ये ना तो वो, इस सेंस में हम नाइदर नोर के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं, सी वॉज रिच, सी वॉज ब्यूटीफुल। तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे, न केवल बल्कि का सेंस आता है यहाँ पर, तो न केवल बल्कि का कॉम्बिनेशन आपको जोड़ना है, यानी नॉट ओनली बट आल्सो का आपको जोड़ना है। तो सी वॉज नॉट ओनली रिच बट आल्सो ब्यूटीफुल, वो न केवल धनी है बल्कि ब्यूटीफुल भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नोर, आइदर और, ये सभी क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा है सेंटेंस नंबर 35, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट वर्क एट होम। तो हम बनाएंगे ही नाइदर वेंट टू स्कूल नॉर वर्कड एट होम। अब पास्ट में दोनों सेंटेंस हैं तो हम पास्ट में बनाएंगे, ही नाइदर वेंट टू स्कूल, वो ना तो स्कूल गया ना ही उसने घर पर काम किया। तो नाइदर नोर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको यूज़ करना है, ठीक है। अगला सेंटेंस है द क्लाइंबर्स रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, दे स्पेंट द नाइट देयर। तो आप बनाएंगे द क्लाइंबर्स नॉट ओनली रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन बट आल्सो स्पेंड द नाइट देयर, यानी जो क्लाइंबर्स थे वो ना केवल जो माउंटेन के टॉप पर, शिखर पर पहुंचे, बल्कि उन्होंने वहां पर अपनी रात भी गुजारी। तो नॉट ओनली बट आल्सो कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर आपको सेंटेंसेस को जोड़ना है, ठीक है। अगला सेंटेंस है माधुरी कैन स्पीक इंग्लिश, सी कैन स्पीक फ्रेंच टू। तो आप बनाएंगे माधुरी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच। आप इसे एज वेल एज का यूज़ करके भी जोड़ सकते हैं, माधुरी कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच, इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 38, वो ये रहा, राशिद इज़ हार्ड वर्किंग, ही इज़ इंटेलिजेंट टू। तो इसे हम जोड़ेंगे, राशिद इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो इंटेलिजेंट। राशिद जो है न केवल कठोर परिश्रमी है बल्कि इंटेलिजेंट भी है। तो न केवल बल्कि का सेंस यानी नॉट ओनली बट आल्सो के कॉम्बिनेशन से आप इसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है हनीफ इज़ इंटरेस्टेड इन चेस, ही इज़ इंटरेस्टेड इन स्टैम्प कलेक्टिंग। तो आप जोड़ेंगे हनीफ इज़ इंटरेस्टेड इन बोथ चेस एंड स्टैम्प कलेक्टिंग, यानी बोथ हैंड के कॉम्बिनेशन से आपको जोड़ना है। और बोथ हैंड जो है अपने आप में हमारे कुमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यू लाइक एप्पल्स, आई लाइक स्वीट्स। तो आप इसे जोड़ेंगे, यू लाइक एप्पल्स वाइल आई लाइक स्वीट्स। तो वाइल का यूज़ करके आपको जोड़ना है, ठीक है। तो वाइल भी अपने आप में कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। आगे देखते हैं, ज्योति इज अ टीचर, तारा इज अ टीचर। तो ज्योति एंड तारा आर टीचर्स। तो एंड कॉम्बिनेशन, एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 42, प्रीति गोज टू स्कूल ऑन फुट, हर ब्रदर्स गोज टू स्कूल ऑन फुट। तो हम बनाएंगे प्रीति एंड हर ब्रदर गो टू स्कूल ऑन फुट। तो यहाँ पर एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन का हमने यूज़ करके इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, ललिता इज़ अ साइंटिस्ट, ललिता इज़ अ गुड आर्टिस्ट। तो आप बनाएंगे ललिता इज़ नॉट ओनली अ साइंटिस्ट बट आल्सो अ गुड आर्टिस्ट, यानी ललिता जो है वो न केवल एक वैज्ञानिक है बल्कि एक अच्छी कलाकार भी है। तो नॉट ओनली बट आल्सो का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड लीव द जॉब। तो आप बनाएंगे यू शुड आइदर वर्क हार्ड और लीव द जॉब, यानी या तो तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए या तुम्हें जॉब को छोड़ देना चाहिए। तो या तो का सेंस आता है, तो आइदर और कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करके आप इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, एक सेंस निकल कर आएगा सामने, ठीक है। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमारा आइदर है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, ही केम हियर, यू केम हियर। वो यहाँ आया, तुम यहाँ आए। तो आप लिखेंगे बोथ यू एंड ही केम हियर, यानी तुम और वो यहाँ आए। इस तरीके से आप बोथ हैंड का यूज़ करके इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, ही सेल्स मैंगोज, ही सेल्स ऑरेंजेस। आप जोड़ेंगे ही सेल्स बोथ मैंगोज एंड ऑरेंजेस, यानी बोथ एंड का यूज़ करके आप दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है, ही मे बी अ लायर, ही मे बी अ थीफ। तो यानी वो एक चोर हो सकता है, वो एक झूठा हो सकता है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे, ही इज़ आइदर अ लायर और अ थीफ। तो आइदर और के कॉम्बिनेशन से आप इन सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारे लास्ट के 3 सेंटेंस और देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 48, द मैन मे बी अ डॉक्टर, ही मे बी अ टीचर। ठीक है, तो आप आइदर और का कॉम्बिनेशन करेंगे, द मैन इज आइदर अ डॉक्टर और अ टीचर। तो इस तरीके से आइदर और कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करके आप इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक। अगला हमारा सेंटेंस है, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, ही इज़ नॉट अ कंपाउंडर। तो ना तो वो डॉक्टर है ना वो कंपाउंडर है, तो नाइदर नोर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर काम आएगा, ही इज़ नाइदर अ डॉक्टर नोर अ कंपाउंडर। ठीक है, इस तरीके से आपको जोड़ना है। अब देख लेते हैं लास्ट सेंटेंस, दिस रूम हैज़ नो डोर्स, इट हैज़ नो विंडोज़। तो नाइदर नोर का यूज़ करना है, दिस रूम हैज़ नाइदर डोर्स नोर विंडोज़, यानी इस कमरे में ना तो फिर दरवाजे हैं और ना
खिड़कियाँ हैं। तो इस तरीके से इन 50 सेंटेंसेस के अंदर हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज़ करके दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा है और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। तो आप जब कंपाउंड सेंटेंस बनाएं दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़कर, तो आपको मोटी मोटी दो बातें ध्यान रखनी है। वो दोनों सेंटेंस होंगे, या तो पहले ही आपको दी जाएगा, दोनों सेंटेंस अपने आप में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे। और जब उन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाएगा तो वहां पर आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करना है। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, इन्हें अच्छी तरीके से मैंने पिछले वीडियोज़ में समझाया है। तो बस आप अपने दिमाग में इनको सेट कर लीजिए कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी उनकी कैटेगरी है, वो सब कुछ आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और फिर जब आप इन सेंटेंस को बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली, अगर आपको कमांड दी जाएगी आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो ऑटोमेटिकली ये सभी जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन आपके दिमाग में होंगे और जहां पर जो सेट बैठता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंस को, यानी दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ओके, so this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.